ये सेराजिम की मशीन है और हम इनको आज दे रहे हैं फिजियोथेरेपी। ठीक है, और ये हमने ये है फिजियोथेरेपी और हम इनको फिजियोथेरेपी आज दे रहे हैं। ठीक है, आ रहा करंट? ठीक है, ज़्यादा तो नहीं आ रहा? ठीक है, थोड़ा कम करके देखता हूँ। ठीक है, तो हम इनको आज ये फिजियोथेरेपी दे रहे हैं। इनको हमने यहाँ टेंस लगाए हुए हैं। इनको हमने 8 टेंस लगाए हैं और ये आए हैं निरोगा थेरेपी सेंटर। नो पेन नो गेन, जैसा कि आप जानते हैं सभी। आपका अपना दोस्त, आपका अपना भाई डॉक्टर मोहन शर्मा, और एक बार फिर से आपका स्वागत करता है अपने यूट्यूब चैनल निरोगा थेरेपी सेंटर में। और आप देखिए किस प्रकार से इनको मैंने टेंस यहाँ लगाए हैं। ये इनको बैक प्रॉब्लम है, बैक में पेन रहता है, तो मैंने इनको यहाँ 4 टेंस यहाँ और 4 टेंस यहाँ लगाए हैं। पहले इनको कपिंग थेरेपी हमने दिया था और वैक्यूम प्रेशर थेरेपी था, और वैक्यूम प्रेशर थेरेपी थी तो उससे हम इनको काफ़ी रिलीफ मिला। फिर कपिंग हमने इनको दिया है, फिर ये टेंस इनको लगाया है। तो ये है हमारी स्पाइन थेरेपी सेराजिम मशीन है। जैसा कि आप जानते हैं, इस पर इनको पहले हीट थेरेपी दी है हमने। ठीक है, तो उसके बाद में हमने इनको ये वाली थेरेपी अब दी है। और इनके लिए हमने एक कब्ज की दवाई बनाई है, क्योंकि इनके लीवर में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था, क्योंकि कब्ज इनको रहती है। तो उसके लिए हमने आयुर्वेदिक दवाई इनको बनाया है। तो आप भी आ सकते हैं और मेरे पास अभी अवेलेबल है, तो आप भी आयुर्वेदिक दवाई लीजिए और 3 दिन में आपकी कब्ज पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, शर्माइए नहीं इस चीज़ में, कि इसमें शर्माने वाली बात नहीं होती। अपनी बीमारी को छिपाने से बीमारियां बढ़ती हैं, और उस पर खुलकर बात कीजिए। आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर 8800575704 पर। सुबह के 8:20 हो रहे। ठीक है, ये हमने ऑर्गन्स को हमने दिखाया गया इस पर से चार्ट में। आप देख सकते हैं कि हमारा जो शरीर है एक हड्डी ढांचा है, और उसके अंदर ये ऑर्गन्स होते हैं। ये हमारा माइंड है और ये रीढ़ की हड्डी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और ये देखिए नसें पूरे शरीर में फैली हुई हैं, नसें को अलग दिखाया गया है। और स्पाइन में से देखिए नसें कैसे निकली हुई हैं, ये नसें निकली हुई हैं और ऑर्गन से जुड़ी हुई हैं। तो हम यहाँ पर स्पाइन से संबंधित थेरेपी करते हैं। और ये कपिंग थेरेपी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कपे हमारे रखे हुए हैं। और हिजामा आपने जो सुना है, हिजामा भी यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, और लेग प्रेशर थेरेपी है। यहाँ पर आपको हॉट कपिंग थेरेपी भी मिल जाएगी। ठीक है, टॉक्सिन थेरेपी भी अवेलेबल है। एक्यूप्रेशर थेरेपी, फिजियोथेरेपी, 9 बॉल थेरेपी, जेड स्टोन थेरेपी। ठीक है, नेचुरोपैथी थेरेपी, फुल बॉडी मसाज और योगा, कायरोप्रैक्टिक और कपिंग थेरेपी का आप आनंद ले सकते हैं। डीप टिश्यू मसाज थेरेपी भी अवेलेबल है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। जगह वैसे कि यहाँ कम आपको लग रही है, लेकिन थेरेपी यहाँ पर आपको पूरी मिलेंगी। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। हॉट मसाज कपिंग थेरेपी है। ये देखिए, ये कप रखे हैं और इन कपों के माध्यम से आप, ठीक है, हॉट कपिंग थेरेपी ले सकते हैं। इसमें फायर कप भी बोला जाता है। ये फायर कप थेरेपी के लिए कप हैं। ये बड़ा कप है और हम इसमें छोटा कप भी यूज करेंगे। ये छोटा कप है। ठीक है,
क्योंकि अभी वीडियो बनाने के लिए मैं अकेला ही हूँ, तो यहाँ पर इसी प्रकार से ही हम वीडियो बना पा रहे हैं। तो आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा है 9 वोल्ट थेरेपी है, ये भी 9 वोल्ट थेरेपी, ये 3 थेरेपी है, ये वाइब्रेटर है, और ये वाइब्रेटर करके आपका ब्लड का सर्कुलेशन चलाता है, ठीक है। ये भी वाइब्रेटर है, ये फुल बॉडी लेग इस पर रखा है, इस पर हमारा मैग्नेट लगा हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं चमकीला, ये मैग्नेट है, और ये नीचे से हीट होता है, तो मैग्नेट प्लस होटिंग में चलती है। और ये फुल बॉडी ब्लड सर्कुलेशन मशीन है, तो आपके फुल बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन चलाती है। आप अभी नेबुलाइजर का भी यहाँ पे ऑन दे सकते हैं, यहाँ पर नेबुलाइजिंग भी उपलब्ध है। एक ख़ास बात मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ लकवे में प्रयोग किया जाने वाला गरम लाल तेल भी अवेलेबल है। यहाँ पर आप अपनी सुविधा और ऑर्डर के अनुसार किसी प्रकार का तेल बनवा सकते हैं। गरम तेल लकवे के लिए अवेलेबल है, दिया जाता है। आप यहाँ पर आएँ, ऑर्डर दीजिए और अपना तेल बनवाइए, जितना चाहे उतना बनवा सकते हैं आप। मैं यहाँ पर गरम लाल तेल बनाता हूँ और ऑर्डर पर सप्लाई करता हूँ। आप कभी भी मेरे पास आएँ, फ़ोन करके मुझे बता दीजिए मुझे चाहिए, और अपनी पेमेंट आप उसमें कुछ भी आप डाल दीजिए, ताकि हाँ कंफर्म हो जाए कि आप तेल लेंगे तो मैं आपको तेल बना दूंगा। मेरा एड्रेस है राजनगर एक्सटेंशन गाज़ियाबाद, सिक्योर रोड गेट। और अगर आप नए बस अड्डे से आ रहे हैं तो नए बस अड्डे के पास है गुलडर रैपिड मेट्रो स्टेशन पड़ेगा, राजनगर एक्सटेंशन। यहाँ से 1.3 किलोमीटर सिक्योर रोड गेट पर आपको मेरा क्लिनिक मिल जाएगा। ऑन रोड क्लिनिक है। आप देख रहे हैं एक्यूप्रेशर फुट मैट हमारे पास अवेलेबल हैं, आप इन्हें भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ प्राकृतिक चिकित्सा से यहाँ काम किया जाता है। मेन है ब्लड को ठीक करना, रोगी को ठीक करना। इंग्लिश दवाइयाँ यहाँ नहीं दी जाती हैं, यह पूर्णतः आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित है, प्राकृतिक पद्धति पर आधारित है। आप क्या खाएं क्या ना खाएं, यह भी हम चार्ट बनाकर आपको देते हैं। तो आपके वजन डाइट के हिसाब से, आपके बीमारी के हिसाब से यहाँ डाइट चार्ट बनाया जाता है। आप संपर्क कर सकते हैं, आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है, आप देखिए। निरोगी थेरेपी सेंटर डाइट एंड फूड न्यूट्रिशन, ठीक है। आप सही डाइट चार्ट बनाएं। फीस है 500 है, कहीं आप 1000 सोचें, 500 है, ठीक है। ये आपका एक्यूप्रेशर ये देखिए, आपको हैंड में हमने एक्यूप्रेशर का ही चार्ट बनाया हुआ है। ये सब हमारे पॉइंट्स होते हैं, मैं आपको यहाँ सिखाऊंगा और बताऊंगा और प्रूफ करके कि ये किस प्रकार से आपके शरीर में हीलिंग करते हैं और आप बीमारी को ठीक करते हैं। ये देखिए, ये नर्वस सिस्टम आपको दिखाया गया है। ये हैंड एंड फुट है मसाज है, और उसमें एक्यूप्रेशर पॉइंट दिखाए गए हैं। ये हाथों के एक्यूप्रेशर पॉइंट दिखाए गए हैं, ठीक है। तो आप स्वतः भी अपने घर पर अगर इन पॉइंटों को दबाएंगे तो आपको मेरे पास भी आने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पर भी निरोग रह सकते हैं। तो बस बशर्ते आपको समय पर उठना चाहिए और अपने शरीर पर ध्यान देना चाहिए। हल्की व्यायाम जरूर करनी चाहिए, रात का भोजन नहीं करना चाहिए, सूरज अस्त होने के बाद खासकर तला भुना भोजन नहीं करना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए हमेशा। और समय पर अगर आप उठेंगे, समय पर भोजन करेंगे, व्यायाम करेंगे, तो आप कभी भी बीमार नहीं होंगे। अपने उठने बैठने का, खाने पीने का बस तरीका को बदल देना है। हम बीमार तभी पड़ते हैं तब हम कहीं ना कहीं भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में अपने रूटीन को बदल देते हैं, खाने पीने के तरीके को, उठने बैठने के तरीके को, अपने सोने के तरीके को, ठीक है। आप 4 तकिया लगाकर तिरछे लेटकर देर रात तक मोबाइल चलाते हैं या टीवी देखते हैं, जिस कारण से आपकी स्पाइन में विकार आ जाता है और तिरछी हो जाती है। तो हमें ज़रूरत है अपनी स्पाइन को सीधा रखने की, जो उसकी शेप है। अगर वह अपनी मूल शेप में होगी तो कभी भी आप बीमार नहीं पड़ेंगे, क्योंकि स्पाइन ही मानव शरीर की जड़ है। तो आप विशेषकर इस पर ज़रूर ध्यान दें कि अपनी रीढ़ की हड्डी को स्वस्थ रखें, तो माइंड को स्वस्थ रखें,
ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में लें, बाहर की ताज़ा हवा लें, अपने खाने पीने में ध्यान दें, उचित पानी पीना बहुत ज़रूरी है। हमेशा आरओ वाटर नहीं लेना चाहिए, हमें कुएं से भी पानी या समरसेबल का पानी बेस्ट होता है। अगर आपके वहाँ गंदा पानी आता है तो आप उसे बॉईल करके ठंडा करके ले सकते हैं, ठीक है। तो आप हमेशा ऐसा, और खाना जो है हमेशा वही खाना खाना चाहिए, किसी की नकल नहीं करनी चाहिए कि हम ये तो ये खा लेता है, वो तो वो खा लेता है, मैं क्यों नहीं खा पाता। सबका डाइजेशन सिस्टम अलग अलग होता है। तो हमें जो है अपने शरीर के अकॉर्डिंग ही खाना खाना चाहिए। जिस प्रकार से शेर जो है घास नहीं खाता और घोड़ा मांस नहीं खाता, सबका डाइजेशन सिस्टम अलग अलग है। आपने भी उसी प्रकार से अपना भोजन करना है। ज़रूरी नहीं है कि दूसरा इतना कर देता है तो हम उसकी नकल करके इतना ही रोटी खाएं। जितनी आपसे पच सकती है सिर्फ उतना खाएं। अगर आप 4 रोटी पचा सकते हैं तो 3 खाएं, 1 रोटी कम ही खाएं, 5 नहीं खानी है। जहाँ आप 5 खा लेंगे उस दिन वो आपके लीवर पे लोड डालेगा, और जहाँ लीवर पे लोड आएगा वो आज कुछ नहीं होगा आपका, लेकिन धीरे धीरे करते करते अगर आप ऐसे ही अपने रूटीन को बना कर रखेंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे। 101% आप बीमार पड़ेंगे। यही कारण होता है हम व्यक्ति के बीमार पड़ने का, वह अपने शरीर के संकेतों को नहीं समझता और उस पर अनावश्यक लोड डालता है और बीमार पड़ता है। तो खाना खाने के तुरंत बाद हमें पानी नहीं पीना चाहिए, और एक गहरी लंबी सांसों के साथ अपने ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों भरनी चाहिए, फेफड़ों को मजबूत बनाना चाहिए। हार्ट की एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए, हार्ट मजबूत बनाना चाहिए ताकि हमें हार्ट के रोग ना हो। हमें रोज़ाना ताली बजानी चाहिए और रोज़ाना खुलकर हंसना चाहिए। हम हंसना आजकल भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हंसना तो बिल्कुल ही भूल गए हैं। तो हमें हंसना चाहिए, खुलकर हंसना चाहिए, अपनी हंसी को दबाना नहीं चाहिए। और गैस, जो पेट में गैस होती है, आप उसको भी नहीं दबाना चाहिए, और कोशिश करें गैस बने ही ना आपको। तो उसके लिए आपका पेट खाली होना बहुत ज़रूरी है। आपको कब्ज़ नहीं होनी चाहिए, कब्ज़ नहीं होगी तो गैस बायबादी अफारा नहीं बनेगा। तो उसके लिए आप त्रिफला चूर्ण सुबह 2 चम्मच और शाम को 2 चम्मच गुनगुने पानी के साथ, जिसको कब्ज़ की प्रॉब्लम है, ले सकते हैं। खाना खाने के बाद आपने 2 चम्मच त्रिफला चूर्ण सुबह और 2 चम्मच त्रिफला चूर्ण शाम। आप मुझसे त्रिफला चूर्ण घर का बना हुआ ले जा सकते हैं। मैं किसी कंपनी का कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद त्रिफला बनाता हूँ। तो आप मुझसे बना हुआ त्रिफला भी ले सकते हैं, जिसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट देखने को नहीं मिलती है। यह पूर्णतः स्वदेशी है और कारगर है। आप मुझसे किसी प्रकार की बीमारी का खुलकर बात कर सकते हैं और इलाज ले सकते हैं, ठीक है। आपसे स्पाइन से संबंधित कोई बीमारी हो आप मुझसे बात करें, ठीक है। तो स्पाइन में ही हमारे सारे पॉइंट्स होते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर दिखा रखा है। ये देखिए, चार्ट के माध्यम से आप समझ सकते हैं जितने भी ऑर्गन्स हैं हमारे, सब जुड़े हुए हैं हमारी स्पाइन से, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही। अब थोड़ा पेशेंट से बात करेंगे, इसको कैसा लग रहा है, ठीक है। फिर तो अभी जिस पेशेंट को हम थेरेपी दे रहे थे, आपने देखा, अभी आप उनसे बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? सुरेश। सुरेश नाम है। एज कितनी है आपकी? 52। हैं, और कहाँ रहते हैं आप? संजय नगर। संजय नगर सेक्टर 23। वैसे एक मूलतः है केरला के रहने वाले हैं। तो हाँ, तो अभी आपको तीसरा दिन है ना? चौथा दिन है। चौथा दिन है, तो अभी कितना आराम आपको मिला है? आज आपको, इनका चौथा दिन है, अभी ये खुद बताएंगे। ठीक है, 50%। 50% इनको आराम मिला है चौथे दिन में। और इनको क्या परेशानी थी? बैक पेन। बैक पेन था इनको। 50% इनको आराम मिला है, काफ़ी पुराना बैक पेन था, ठीक है। तो अभी समय का अभाव देखते हुए हम इनको फ्री कर रहे हैं, ठीक है। फिर बात करेंगे। ओके, बाय।